हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक्स माइनस दो पर अंतराल 2,3 में एक बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर खींची गई स्पर्शी वक्र के सिरों को मिलाने वाली जीवा के समांतर है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को समझेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि हम जो प्रमेय लिख रहे हैं उसमें हम कोई फलन मानते हैं। सबसे पहले उसको समझते हैं। एफ एक्स कोई फलन ले लिया हमने और यहाँ पर एक्स का जो मान है वो एक अंतराल ए कॉमा बी के अंदर ले लिया है। यहाँ पर संवृत अंतराल का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो लॉन्ग्राजो का जो मध्यमान प्रमेय होता है वो क्या होता है? वो कहता है कि एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में सतत हो। पहली शर्त है लॉन्ग्राज मध्यमान प्रमेय की, सतत हो। दूसरी शर्त है कि एफ एक्स विवृत अंतराल ए कॉमा बी में विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो। अवकलनीय हो। ये दो शर्त है लॉन्ग्राज मध्यमान प्रमेय की। अब इनके अनुसार क्या होता है इसको समझिएगा आप। यदि कोई प्रश्न इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो लॉन्ग्राज मध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु सी जो कहाँ मिलेगा आपको? ए कॉमा बी में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं कि लॉन्ग्राज मध्यमान प्रमेय क्या कहता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई वक्र है। यह कोई वक्र ले लेता हूं मैं। यहाँ पर कोई वक्र है और इस वक्र पर यहाँ पर बिंदु ए ले लिया मैंने, यहाँ पर कोई बिंदु बी ले लिया बच्चों। तो ये एक अंतराल ले लिया हमने ए बी। अब यदि यह फलन पहली शर्त और दूसरी शर्त को संतुष्ट करता है तो बिंदु सी कहाँ मिलेगा आपको? ए और बी के मध्य कहीं पर भी एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींची जाएगी। तो इस बिंदु को भी हमें, यहाँ पर कोई बिंदु ये सी होगा बच्चों। तो ये बात आपको समझना है। यह है लॉन्ग्राज मध्यमान प्रमेय का कथन। तो यह बिंदु सी हमें इस प्रश्न में क्या करना है? खोजना है। इस बिंदु सी को हम खोजेंगे। उसके पहले अब हम दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया गया है वो है एफ एक्स। यहां से लिखता हूं मैं एफ एक्स बराबर वर्गमूल के अंदर है एक्स माइनस दो और इसके संगत जो अंतराल दिया गया है वह अंतराल है 2,3। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ एफ एक्स अंतराल 2,3 में संतत है। संतत है। ये 2,3 में सतत होगा बच्चों, क्योंकि यदि 2 और 3 के मध्य यहाँ पर कोई भी मान आप रखेंगे तो यहाँ पर कभी भी काल्पनिक मान आपका प्राप्त नहीं होगा, अर्थात फलन कहीं पर भी नहीं टूटेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ एफ एक्स 2,3 में सतत है तथा तथा विवृत अंतराल 2,3, या बच्चों मैं इसको अलग से समझा के लिख देता हूँ आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पहला भाग था। अब हम दूसरा भाग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका। देखिए, अगर हमें अवकलनीयता की जांच करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले मैं इस फलन को लिख लेता हूँ। यह वर्गमूल एक्स माइनस दो। अब मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। देखो, अगर मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो एफ डैश एक्स होगा और इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 1/2 वर्गमूल एक्स माइनस दो। और ये क्या होगा? देखिए, ये अंतराल 2,3 में सतत होगा। संतत होगा। और यदि ये इस अंतराल में एफ डैश एक्स सतत होगा, इसलिए इसलिए अंतराल 2,3 में अंतराल 2,3 में एफ एक्स
अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो यह अवकलनीय भी हो गया और सतत भी हो गया। इसका अर्थ हुआ कि यह लॉन्गराज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो अब हम क्या करते हैं, लॉन्गराज मध्यमान प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये लिख सकते हैं लॉन्गराज मध्यमान प्रमेय से, लॉन्गराज है ना, इसको बताओ बच्चों लॉन्गराजे भी बोलते हैं, लॉन्गराजे या लॉन्गराजे भी बोल सकते हैं इसको ना, लॉन्गराज, लॉन्गराजे मध्यमान प्रमेय से, माध्यमान प्रमेय से, प्रमेय से। तो लॉन्गराज मध्यमान प्रमेय या लॉन्गराजे मध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु सी एफ डैश सी से प्राप्त होगा। और एफ डैश सी का मान किसके बराबर लिखवाया आपको, एफ बी माइनस एफ ए, और बटे में कितना होगा, बी माइनस ए। अब यहाँ से एफ डैश सी का मान कितना निकलेगा, देखो एफ डैश सी का मान होगा 1/2, और वर्गमूल में कितना आ जाएगा, सी माइनस 2 बराबर एफ बी। तो बी में बी का मान कितना हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी की जगह पर कितना आ जाएगा 2, माइनस ए की जगह पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस 1 है ना, ए की जगह पर मैं 1 लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ए का मान हमारे पास 1 है। अंतराल से पता लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं इसको, 1/2 वर्गमूल सी माइनस 2, 1/2 वर्गमूल के अंदर है सी माइनस 2 बराबर, यहाँ देखिएगा एफ ऑफ 2, अर्थात ये तो वर्गमूल 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ फिर भी, ये वर्गमूल के अंदर होगा 2 माइनस 2। उसके बाद एफ ऑफ ए का मान कितना आएगा, देखो ये भी वर्गमूल के अंदर आएगा, और 1 माइनस, यहाँ पर हम लोग यह अंतराल बच्चों थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, इसको फिर से लिख देता हूँ, 2,3 था है ना, ये अंतराल गलत हो गया है, इसको फिर से लिख लेते हैं हम, क्योंकि ऊपर अंतराल दिया गया था और हमने गलती से और कुछ देख लिया। तो ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 3, और यहाँ पर कितना होगा 2। ठीक है ना बच्चों, तो मैं सुधार कर लेता हूँ इसको, तो गलती कभी कभी हो जाती है ऐसी। यहाँ 3 कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये होगा 2 माइनस 2। अब ठीक है, और बटे में 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1/2 वर्गमूल सी माइनस 2 बराबर, देखो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 माइनस 0/1 अर्थात 1 ही बचेगा ये। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 वर्गमूल सी माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, अगर वर्ग करेंगे तो ये होगा 4 कोष्टक सी माइनस 2 बराबर 1, 4 को बटे में ले आते हैं, तो सी माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब 2 को बराबर के इधर ले आओ आप, तो सी बराबर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9/4, 9/4 हमें किसके मध्य मिलेगा, 9/4 हमें मिल जाएगा 2,3 के मध्य। तो अब ये 2,3 के मध्य 9/4 मिला है, यह बिंदु हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब यदि ये हमें x का मान मिला है बच्चों, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा के समांतर मिल गई है, खींची जाएगी, तो x बराबर 9/4। तो देखिए y का मान क्या होगा, वर्गमूल के अंदर x की जगह पर कितना रखोगे आप 9/4, और माइनस का कितना था 2, x माइनस 2 ये वक्र हमारा, इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया तो 1/4 अर्थात 1/2। तो अब आप कह सकते हो कि अतः अतः बिंदु मिल गया हमें 9/4, 1/2 पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र के सिरों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी।
यही बात आपको मुख्य अवधारणा में भी समझाई थी बच्चों। तो इस बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र के सिरों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था, है ना बच्चों। ये सिरों की मात्रा को मैं ठीक कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको प्रश्न को समाप्त करते हैं। ठीक है, इस सिरों को हम इधर से मात्रा लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि प्रश्न में यहाँ से है। तो ये सिरों, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसके सिरों पर खींची गई इस मिलाने वाली जो रेखा होगी वह इसके समांतर होगी, है ना। वक्र से समझना चाहो तो वक्र से समझ लो। मान लीजिए हमारे पास ये कोई वक्र है, जैसा मैंने आपको समझाया, तो ये बिंदु, ये एक ए और बी को मिलाने वाली एक रेखा हो गई। अब हमने जो बिंदु प्राप्त किया है, यहाँ पर कहीं पर बिंदु है, और ये बिंदु क्या कर रहा है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, आपस में समांतर है। तो इस बिंदु को हमें यहाँ पर प्राप्त करना था। 9/4, 1/2 है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।